हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल में। मैं उन लोगों को भी वेलकम करना चाहूँगा जो नए हैं और जो मेरा वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग स्प्लंक में कैसे विद इन लाइक आपका टाइम न वेस्ट करते हुए आप स्प्लंक में कैसे क्विकली अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट उसके पीछे का लॉजिक है वो आपको कोई बताता नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग विद इन मिनट्स में कैसा अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही डेटा समरी पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे कुछ डेटा विजुलाइज होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों मेरे पास आज की डेट में टिल नाउ 19,000 लाइक अप्रोक्सीमेट 20,000 अलर्ट्स हैं। जैसे ही मैं उसे सिलेक्ट करूँगा और तो आप देखेंगे कि डेटा मुझे इस रॉ डेटा फॉर्मेट में विजुलाइज हो रहा है, जो कि टोटल नंबर ऑफ काउंट आज की डेट में 24 घंटे का है। बट मैं इसे ऑल टाइम डेटा जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो काउंट है नंबर ऑफ अलर्ट्स का वो 20,000 है। ये तो आपका रॉ फॉर्मेट में है विथ ऑल द इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। बट मैं चाहता हूँ कि इस अलर्ट्स में मैं स्पेसिफिक फील्ड को टारगेट करके उसे अलर्ट सेट करूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो स्प्लंक होस्ट का सर्वर क्या है, आइदर इंडेक्स क्या है, आइदर मेरा सोर्स सिस्टम या मैं जिस अकाउंट को टारगेट कर रहा हूँ उसका इंफॉर्मेशन या उस फील्ड की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट फील्ड आप देख सकते हैं मेरे पास वो सर्वर का नेम है। एंड देन मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो यूज़र है उस यूज़र की इंफॉर्मेशन हो। उससे पहले आपको ये देखना होगा कि जो मेरा इवेंट कोड है उस इवेंट कोड से रिलेटेड ही वो अकाउंट सारे उसमें प्रेजेंट हो। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा मैं वो इवेंट कोड सेलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल के लिए 4624 यह विंडोज़ अकाउंट का सक्सेसफुल लॉगिन अकाउंट है। जैसे ही आप विंडोज़ में लॉगिन करते हैं आपके यूज़र आईडी पासवर्ड से, तो उसके लिए एक इवेंट कोड जनरेट होता है जो होता है 4624। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडिट सक्सेस है, सक्सेसफुल लॉगिन है, क्या क्या इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, उसका अकाउंट नेम वर्क ग्रुप वट जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये आपका सेकेंड फील्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक और फील्ड ऐड हो जाए जो कि उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो यहाँ पे। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि आपके स्प्लंक ईएस कंसोल में जो भी सारे इंफॉर्मेशन यूज़र से रिलेटेड हैं वो किस फील्ड में आ रही है। तो मेरे यहाँ पे इस सिनारियो में अकाउंट अंडरस्कोर नेम फील्ड में सारे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं यूज़र फील्ड पे आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड भी उसी क्वेरी में ऐड हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, इवेंट विद दिस फील्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो क्वेरी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की, यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी। फिर भी मेरा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सेम इंफॉर्मेशन में विजुलाइज हो रहा है डेटा। तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेरी आपको यूज़ करनी पड़ेगी जैसा कि मेरा सेम समरी फॉर्मेट में जो विजुलाइज हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फील्ड आपको सेम पैटर्न में आपको यहाँ पर विजुलाइज हो इस जगह पे। तो उसके लिए आपको एक क्वेरी यूज़ करनी है दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना है, पाइप साइन एंड देन stats काउंट बाय अकाउंट नेम आपको टारगेट करना है यूज़र फील्ड के लिए। तो जैसे ही मैं ये क्वेरी ऐड करूँगा आप देख सकते हैं
कि क्या मुझे आउटपुट अभी मिलता है। जैसे मैं सर्च ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे विजुलाइज हो रही है। सी दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ काउंट जो हाईएस्ट कितना है और लो कितना है, आप देख सकते हैं। ये मेरा ऑल डेटा इंफॉर्मेशंस यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है। तो इस तरह से आप आपकी क्वेरी को बिल्ड कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहाँ पर मैंने अकाउंट नेम लिया है वहाँ पे आप सोर्स सिस्टम, सोर्स आईपी एड्रेस एक्सेट्रा आप स्पेसिफिक यूज़र नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट समरी रिपोर्ट आ गई। मैं चाहता हूँ कि जो भी है नंबर 1 काउंट और 2 ये जेन्युइन अकाउंट हो सकते हैं। जैसा कि आप एक टाइम लॉगिन करेंगे तो आपका एक इवेंट लॉग जनरेट होगा। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा समरी डेटा में एक और दो ना आए, उसके लिए आपको अगेन एक पाइपलाइन यूज़ करके वेयर काउंट यूज़ करना पड़ेगा। वेयर काउंट ग्रेटर देन साइन करके कमांड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही मैं लेट्स सी, अभी तो मुझे टिल 1 है तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सी देखते हैं कि क्या मुझे आउटपुट आता है अगेन। सी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने 1 काउंट यहाँ पे इंटर किया तो सारे जो नंबर ऑफ काउंट 1 थे वो सारे इवेंट काउंट यहाँ से हट गए। लेट्स सी, मैं अभी 2 यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारे काउंट जो 1 से 2 के बीच में थे वो सारे इग्नोर हो गए हैं। तो लेट्स सी, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। मैं चाहता हूँ कि ये सारे अलर्ट जो हैं वो मुझे आइदर ईमेल पे हो, आइदर मुझे इस स्प्लंक ईएस कंसोल में विजुलाइज हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा सेव एज ऑप्शन पे जाना है, अलर्ट्स पे जाना है, एंड देन आपने क्या फील्ड टारगेट किया है उसे आपको यूज़ करना है। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्त ये सक्सेसफुल लॉगिन का अलर्ट क्रिएट हो। आप डिस्क्रिप्शन में आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं, लाइक विंडोज़ सक्सेसफुल लॉगिन। नेक्स्ट स्टेप पे आपको परमिशन, यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है जब आप अलर्ट्स क्रिएट करेंगे तो प्राइवेट एंड शेयर ये दो अलग चीज़ें होती हैं। प्राइवेट मीन्स आप जो अलर्ट्स क्रिएट करेंगे वो आपको ही विजुलाइज होगा, न कि आपके टीम मेंबर को। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑलवेज शेयर इन ऐप। यहाँ पे क्या होगा, आप जो भी अलर्ट्स क्रिएट करेंगे वो अलर्ट्स आपके टीम मेंबर्स को दिखेगा अलर्ट सेक्शन में। शेड्यूल, मैं सजेस्ट आप यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, आइदर शेड्यूल आइदर रियल टाइम। एंड शेड्यूल में कैसा है, ये आपको एवरी 1 आवर में रिपोर्ट जनरेट करेगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस अलर्ट को सेट कर सकते हैं। बाकी जो सेम आपको नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं उसको आपके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रिगर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसे अभी सेट एज डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। एंड देन आप थ्रोटल ऑप्शन देख सकते हैं कि ये क्या है। 60 सेकेंड में ये आपको ट्रिगर करेगा। लेट्स सी, अभी मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रिगर एक्शन। आपको जो आपने अलर्ट बना रहे हैं वो अलर्ट्स आपको किस तरह से ट्रिगर होना चाहिए वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये ट्रिगर आप देख सकते हैं कि क्या ऑप्शन में आप सिलेक्ट करेंगे तो उस तरह से आपको ये दिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी अलर्ट ट्रिगर हो उसका एक ईमेल नोटिफिकेशन हमारी टीम को बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेशनली जनरेट हो। मुझे हर बार कंसोल में लॉगिन ना करके मुझे ऑटोमेटिक अलर्ट जहाँ पे मैं इसे विजुलाइज करके ऑटोमेटिकली
इन्वेस्टिगेट कर सकूँ। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो डोमेन नेम होगा उसे आपको सिलेक्ट करके ईमेल आईडी ऐड करना होगा। यहाँ पे फॉर टेस्टिंग के लिए मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलर्ट्स मेरा क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। देन आपको प्रायोरिटी क्या सिलेक्ट करनी है वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ ही रखनी है। मैसेज में आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस अलर्ट्स में आपको क्या क्या ऑप्शन विजुलाइज होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका एक CSV फॉर्मेट अटैच होके ईमेल में आए, एंड देन HTML और टेक्स्ट फॉर्मेट में भी मुझे इसका डेटा विजुलाइज हो, एंड देन मैं क्लिक पे सेव कर देता हूँ। इस तरह से यह मेरा अलर्ट्स आप देख सकते हैं ये बन चुका है। जैसे ही मैं इसे क्लोज करूँगा, लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारे अलर्ट सेक्शन में क्या है। सी, आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा सक्सेसफुल लॉगिन अलर्ट बन चुका है। यहाँ पे जैसे ही मैं उसे, आप देख सकते हैं आपने क्या सेटिंग की है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, आप जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपने जो क्वेरी रन यूज़ की है अलर्ट्स में, वो उस क्वेरी का आउटपुट कैसा दिखता है। तो आप ओपन इन सर्च विंडो को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो डेटा विजुलाइज हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है डेटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 आवर का रखा है डेटा। जैसे मैं 1 आवर से डेटा ऑल टाइम करूँगा तो आपको ये डेटा विजुलाइज दिख होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा डेटा है पूरा कंप्लीट, जो 24 आवर्स या 1 आवर का डेटा है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से आप दोस्तों विथ इन अ मिनट्स आपका जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है वो अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं स्प्लंक में। चाहे वो विंडोज़ का हो, चाहे वो डेटाबेस सर्वर का हो, चाहे वो फायरवॉल का हो, वो चाहे रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे DLP का अलर्ट्स हो, आप विथ इन अ मिनट्स में इस तरह से आप क्विकली अलर्ट सेट कर सकते हो। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए इस वीडियो सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि मैं इस वीडियो को और किस तरह से आपके सामने एक्सप्लोर करूं कि आपको ज़्यादा डिटेल्स में ये समझ में आए। थैंक यू दोस्तों।